नमस्कार, 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। 30 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार मिला है। मुस्लिम पक्ष बोला, फैसले को देंगे चुनौती। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के हक में बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है। अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर ही इसकी व्यवस्था कराएं। यह तहखाना मस्जिद के भीतर है। हिंदू पक्ष ने 30 साल बाद इंसाफ होने की बात कही है। यहाँ पर हर साल 1993 तक पूजा होती रही थी। यह याचिका शैलेंद्र पाठक ने दायर की थी। इसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि साल 1993 में यूपी सरकार ने यहाँ पूजा पाठ को रुकवा दिया था। नवंबर 1993 से पहले यहाँ पूजा पाठ होती रही थी। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि यहाँ फिर से पूजा अर्चना शुरू करवाई जाए। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। ज्ञानवापी मामले में कई केस एक साथ चल रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 1969 में हुई थी। हिंदू पक्ष का दावा था कि साल 1969 में औरंगजेब के कहने पर यहाँ शिव मंदिर को ढहा दिया गया था। इसकी जगह यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए हिंदू पक्ष कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ज्ञानवापी से जुड़े बाजूखाने के सर्वे में हर मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई थी। एएसआई ने यहाँ के सर्वे की मांग की थी। इस मांग को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। 30 साल बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति मिली है। जिला प्रशासन को कोर्ट ने बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने के आदेश जारी किए हैं। व्यास तहखाना मस्जिद के नीचे है। तहखाने में अब नियमित पूजा अर्चना की जाएगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। यहाँ पूजा अर्चना की अब अनुमति मिल चुकी है। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा से संबंधित आवेदन पर जिला जज ने डॉक्टर अजय कृष्ण की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। अदालत ने इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाया। अब तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने जश्न मनाया कि अब उन्हें उनके भगवान की पूजा करने की अनुमति मिली है। साथ ही इसे बड़ी जीत भी बताया है। हिंदू पक्ष ने कहा कि 30 साल बाद न्याय मिला है। नवंबर 1993 तक यहाँ पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन नवंबर 1993 में पूजा पाठ को प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था। किस वजह से बंद हुआ था व्यास जी का तहखाना? ज्ञानवापी स्थित नदी के मुख के सामने दक्षिणी दीवार के पास मौजूद तहखाने में वर्ष 1551 से व्यासपीठ स्थापित रहा। इसी व्यासपीठ से मां श्रृंगार गौरी की पूजा, भोग आरती की जाती रही। वर्ष 1993 में राज्य सरकार व जिला प्रशासन के मौखिक आदेश के जरिए पूजा पाठ और परंपराओं को बंद करा दिया गया था। ज्ञानवापी परिसर के चारों ओर लोहे की बैरिकेडिंग भी करा दी गई थी। दिसंबर 1993 में ही तत्कालीन जिलाधिकारी ने व्यासपीठ के तत्कालीन पुजारी पंडित सोमनाथ व्यास के प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगाए थे और पूजा पाठ को रुकवा दिया था। तहखाने में भी ताला लगवा दिया गया था। वर्ष 1996 में दायर आदि विश्वेश्वरनाथ बनाम राज्य सरकार के बाद नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में तहखाने के एक ताले की 2 चाबी का जिक्र किया था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने ताला खोलने से मना कर दिया। फिर भी व्यासपीठ के पंडित सोमनाथ व्यास ने एक चाबी से ताला खोला था। इसके बाद ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के दौरान नंदी जी के सामने स्थित इस तहखाने का दरवाजा खोला गया था। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कब क्या क्या हुआ है? काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दायर हुआ था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वरनाथ की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल रहे थे। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया था। ये कानून कहता है कि
15 अगस्त 1997 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में ही था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था। लेकिन ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए ही होगी, उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं होंगे। इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातत्व सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी। आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए थे। 10 मई तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। 6 मई को पहले दिन का ही सर्वे हो पाया था, लेकिन 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। मामला कोर्ट पहुंचा। 12 मई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई तक सर्वे का पूरा काम करवाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि जहां ताले लगे हैं वहां ताला तोड़वा दिया जाए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन सर्वे का काम हर हालत में पूरा होना चाहिए। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा था कि हम बिना कागजात के देखे कैसे आदेश दे सकते हैं। हम बिना कागजात देखे किसी भी तरह के आदेश जारी नहीं कर सकते। मामले की सुनवाई 17 मई को करने को कहा। 14 मई से ही ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई। इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी भी हुई थी। 17 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य मिले। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान उन्हें कुछ नहीं मिला है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने पूजा स्थल कानून 1991 का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने की मांग की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द सुनवाई का आदेश जारी किया था। 12 सितंबर को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। 12 सितंबर को ही इस मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इनमें से 3 पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 24 जनवरी 2024 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिला जज ने वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दिया। 25 जनवरी 2024 को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है। इस पर हिंदू पक्ष ने बहुत खुशी जताई। 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी। इसी तरह हम आप तक खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।